हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है भर्जन या जारण, जिसको हम और निस्तापन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये क्लास 10th क्लास 12 दोनों के लिए, दोनों में 2 नंबर आज आप लोग का पक्का हो जाएगा। एकदम श्योर है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। समझ लीजिए कि आपका 2 नंबर पक्का। तो सबसे पहले ना हम भर्जन के बारे में जानेंगे। भर्जन जिसको जारण भी कहते हैं। तो भर्जन में क्या होता है ना, भर्जन में क्या होता है कि इसमें सल्फाइड गैस को लिया जाता है। जैसे ये ZnS, ये इसका नाम होता है जिंक सल्फाइड। इसका नाम क्या होता है? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो अयस्क होता है वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और ना ये अशुद्धि जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम कहते हैं भर्जन या जारण। देखिए, ये भर्जन और निस्तापन दोनों ना अयस्क को ऑक्साइड में चेंज कर देता है। दोनों अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की विधि है। भर्जन से या निस्तापन से पूछेगा क्या किया जाता है, तो दोनों विधि से अयस्क को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। तो ये भर्जन का डिफिनेशन बोलेंगे। भर्जन का डिफिनेशन क्या होगा, तो कहेंगे जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, इस तरह एकदम देख देख के बोलिए। जिंक सल्फाइड इसका नाम है, तो इसको कहेंगे सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। इसको ऑक्साइड कहते हैं। ZnO को जिंक ऑक्साइड, अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है और वह सुशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इस तरह की घटना को भर्जन कहते हैं। ये जो क्रिया कहलाता है भर्जन कहलाता है। फिर से हम बता दें कि जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ये जो ट्रायंगल का साइन है डेल्टा का, ये हीट को बताता है। तो जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है, वह सुशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इसी को भर्जन कहते हैं। और 2 नंबर है निस्तापन। तो निस्तापन देखिए, निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन को अंग्रेजी में कैल्सिनेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में नहीं करेंगे, वायु की सीमित मात्रा में गर्म करेंगे। पूरा वायु हटाएंगे नहीं, पूरा वायु हटा देंगे तो आगे नहीं लगेगा। तो वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। इसको कहते हैं ZnCO3 को जिंक कार्बोनेट कहते हैं। कहेंगे ना कि जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं तो अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है और वह सुशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इसी को निस्तापन कहते हैं। फिर से एक बार इसका डिफिनेशन सुने कि जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं तो अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है, वह सुशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। उसी को निस्तापन कहते हैं। दोनों में एक ही चीज है, गर्म कर रहे हैं और न इसमें वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, इसमें इसी तरह गर्म कर रहे हैं तो अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है, वह शुद्धि बाहर निकल जाती है। तो भर्जन और निस्तापन हो गया। इसमें अंतर हम कैसे लिखेंगे कि भर्जन और निस्तापन में आएगा कि अंतर क्या है, तो कहेंगे ना कि भर्जन न सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ बोल देंगे भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। भर्जन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होता है और निस्तापन की क्रिया वायु की सीमित मात्रा में होता है। तो ये भर्जन और एक होगा, ये एग्जाम्पल में लिख देंगे, अंतर मेरा हो जाएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये 2 मार्क्स आना ही आना है, एकदम श्योर है। तो ये वीडियो आप देखिएगा, आपका एकदम 2 मार्क्स क्लियर होना ही होना है, एकदम उसमें कतई कमी नहीं है। आपका 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।